हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है भूपेंद्र सिंह राठौर। मैं एक इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर हूं, एक बिजनेस कोच हूं और इस सीरीज में आप लोगों के लिए लाया हूं 15 जबरदस्त वीडियोस जिनमें आपको पूरा ज्ञान मिल रहा है कैसे आप पैसे को कमा सकते हैं, कैसे आप पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहां कहां इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो आपको एक छोटी सी इंसाइट देगा कि आपका सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फोकस क्या होना चाहिए। अगर आप सच में करोड़पति, अरबपति या बिलियनर मिलियनर बनना चाहते हैं तो व्हाट शुड बी योर सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फोकस। That's what I want to tell you. But before that, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच सीजन 4 के लिए रजिस्टर किया? नहीं किया तो स्क्रीन पे जो नंबर दिया है वहां मिस्ड कॉल कीजिए और रजिस्टर कीजिए। अभी का अभी रजिस्टर कीजिए। दोस्तों, ये सीरीज बहुत अद्भुत है। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशनल वर्कशॉप है ये। 21 दिन का वर्कशॉप है और इतना ज़बरदस्त है कि आप में से हर एक इंसान जब इसे देखेगा तो कहेगा वाह, मज़ा आ गया। आपके बिजनेस प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स, कई सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है। आनंद कुमार सर भी इसमें सपोर्ट कर रहे हैं। सो प्लीज़ जुड़िए मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच से। दोस्तों, व्हाट शुड बी योर सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फोकस? What is that single most important focus? आप में से हर किसी को पैसा बनाना है तो your single most important focus should be multiple streams of income. दोस्तों, सिंगल इनकम स्ट्रीम से कभी भी बिलियनर नहीं बना जा सकता। ये कहते हैं कि एन एवरेज मिलियनर, एक एवरेज मिलियनर की कम से कम 7 इनकम स्ट्रीम्स होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? मिनिमम 7 स्ट्रीम्स ऑफ इनकम। देखिए, स्ट्रीम्स मतलब क्या? मिडिल क्लास फैमिली का एक बच्चा है और उसे बहुत पैसा कमाना है, लेकिन उसकी एक ही स्ट्रीम ऑफ इनकम है, मतलब एक ही तरीका है उसके पास पैसे लाने का, जॉब। मान लीजिए आप किसी ट्रिप पे जा रहे हैं, एडवेंचर ट्रिप पे जा रहे हैं, और एडवेंचर ट्रिप में रास्ता ऐसा है जहां भयंकर ठंड है, भयंकर सब कुछ है, और आपने सिर्फ एक जोड़ी जूते लेके चल रहे हैं और अचानक से आप वहां चलते जा रहे हैं, भयंकर बरसात हो गई, आपके जूते अंदर तक गीले हो गए एंड आपको लगातार 3-4-5 दिन की जर्नी करनी है और भयंकर ठंड है। अब आप गीले जूते पहन के वहां चलेंगे तो क्या होगा? आपको बहुत ज्यादा हाई चांसेस है कि निमोनिया हो जाए या कोई ना कोई बीमारी हो जाए, बुखार हो जाए, जुकाम हो जाए, क्योंकि आप गीले जूते पहन के चल रहे हैं, ठंड का मौसम है। तो एक सिंगल जोड़ी जूते ले जाना रिस्की है या नहीं है? बहुत ज्यादा रिस्की है। ऐसे ही आपने अगर एडवेंचर ट्रिप पे एक कपड़े की जोड़ी लेके गए और वो ही बारिश में भीग गई और आपके पास दूसरे कपड़े नहीं हुए तो क्या? दोस्तों, मतलब क्या है समझिए। 90% लोग बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, जिंदगी को आसानी से जीना चाहते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ जीना चाहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ जीना चाहते हैं, लेकिन उनकी सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट मनी स्ट्रीम क्या होती है? जॉब, या फिर एक दुकान, या फिर एक छोटा बिजनेस। एम आई राइट और रॉन्ग? मतलब सिंगल स्ट्रीम ऑफ इनकम पे डिपेंड होना ज्यादा रिस्क की बात है। सोच के देखिए इस बार। अभी कोविड के टाइम पे क्या हुआ? कई लोगों के पास सिर्फ एक इनकम स्ट्रीम थी, घर में खाने वाले 5 जने, कमाने वाला 1 जना, और वो 1 जना जॉब पे जाता था, सरकारी जॉब पे जाता था, या उसका बिजनेस था, या कुछ ना कुछ करता था वो, और उसी की डेथ हो गई। मतलब क्या हुआ? उसकी डेथ होने के बाद क्या हुआ? अब इन 2 बच्चे हैं छोटे, वाइफ है 10-5 साल से मैरिड है, बूढ़े माँ बाप है जो कि रिटायर्ड है। अब क्या करेगी उसकी फैमिली? ओनली स्ट्रीम ऑफ इनकम। दोस्तों, ये रिस्क है ओनली स्ट्रीम ऑफ इनकम में। तो मैं चाहूंगा कि आपका सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फोकस होना चाहिए मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम। मैं एक लेवल आगे जाता हूं और आपको बताता हूं कि मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम नहीं, मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ पैसिव इनकम चाहिए। क्या चाहिए? मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ पैसिव इनकम। क्या डिफरेंस है इनकम और पैसिव इनकम में? सोचिए। इनकम मतलब जहां पे आपको एक्टिवली काम करना है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि आपको इनकम करनी है, आप अभी जॉब में जा रहे हो, राइट, और जॉब आपका ले लेती है 8 घंटे। मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम के बारे में बोल रहा हूं। अब आपको मैं कहता हूं शेयर मार्केट से इनकम अर्न करें, तो शेयर मार्केट में अगर आपको 2 घंटे और देने पड़ रहे हैं, आपके 10 घंटे ऑक्यूपाइड हो गए। अब अगर मैंने आपको कहा ऐसे ही 10 और इनकम स्ट्रीम बनाओ, तो आपके पास क्या 20 घंटे आपको देने पड़ेंगे सब जगह एक? 20 घंटे तो आपके पास है ही नहीं। एम आई राइट और रॉन्ग? आपके पास कितने घंटे हैं? सिर्फ 8 से 12 घंटे काम करने के हैं। बाकी के 3-4 घंटे आपको फैमिली के लिए चाहिए, थोड़े एंटरटेनमेंट के लिए चाहिए, थोड़ा रिलैक्स करने के लिए चाहिए, नहाने धोने, खाना पीना करने, और 7 घंटे सोने के लिए चाहिए। मतलब आप एक दिन में चाह के भी 10 से 12 घंटे से ज्यादा प्रोडक्टिव काम शायद नहीं कर पाएंगे। और अगर आप सुपर वुमेन हैं या सुपरमैन हैं तो बात अलग है। तो हमें क्या करना है? हमें मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ पैसिव इनकम करना है, क्योंकि एक्टिव इनकम में तो हर इनकम में हमारा दिमाग जाएगा, हमारी एनर्जी जाएगी, हमारा टाइम जाएगा। एक्टिव नहीं दोस्तों, पैसिव इनकम। पैसिव इनकम का मतलब है सोते सोते पैसा कमाना। हम सोते रहें फिर भी हमेशा पैसा डबल होता रहे। ओके, आपको पता है वॉरेन बफेट जैसे लोगों के पास कितनी स्ट्रीम्स ऑफ इनकम है? वॉरेन बफेट के पास कहते हैं 83 स्ट्रीम्स ऑफ इनकम है। कितने? 83 जगह से उसके पास पैसा आता है। 83 स्ट्रीम्स ऑफ पैसिव इनकम।
पैसिव इनकम, यानी कि वो कुछ भी नहीं करता तो भी उसका पैसा बढ़ता है। आपने देखा होगा, कोविड आया, मुकेश अंबानी रातों रात अमीर बन गए, 5वें नंबर के बन गए, दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति बन गए। फिर इलोन मस्क एकदम से जेफ बेजोस को पछाड़ के नंबर 1 पे आ गए, फिर जेफ बेजोस उनको पछाड़ के नंबर 1 पे आ गया। मतलब ये गेम चलता रहा। क्यों? क्योंकि इन सभी के पास पैसिव इनकम के सोर्सेज बहुत ज़्यादा है। देयर मनी मेक्स मनी। तो दोस्तों, हमें पैसिव इनकम करनी है क्रिएट। इज दैट ओके? अब दोस्तों, आप में से कई लोग पूछेंगे कि सर पैसिव इनकम कैसे क्रिएट करें। सो दोस्तों, मैं आपको वो 9 तरीके बताता हूं इस वीडियो में जिनसे कि मैं पैसिव इनकम को क्रिएट करता हूं, और ये मेरे फेवरेट तरीके हैं। ये मेरे लिए आसान है। हो सकता है ये आप में से कुछ लोगों के लिए आसान नहीं हो, आप चाहें तो कोई और तरीका ढूंढ सकते हैं, लेकिन ये 9 तरीके हैं जो कि मुझे पता लगे और ये मेरे फेवरेट तरीके हैं। तो आइए चलते हैं इन 9 के बारे में। सबसे पहला है बुक्स। दोस्तों, मैंने 2 किताबें लिखी और अब मेरा टारगेट है कि हर साल मेरी कम से कम 1 किताब आए, तो अगले 10, 12, 15 सालों में मेरी 20, 25, 50 किताबें होंगी। देखिए, बुक्स लिखना, अब बुक्स में क्या लिखते हैं, मेरा खुद का एक्सपीरियंस लिखता हूं। मैंने एक किताब लिखी, मास्टर योर थॉट्स मास्टर योर लाइफ। ओके, आपने अगर नहीं पढ़ी तो आज ही पढ़ लीजिए, amazon.com से आज ही ऑर्डर कर दीजिए। अगर आपको हिंदी में पढ़नी है तो उसी का हिंदी वर्जन है, बदलें अपनी सोच तो बदलेगा जीवन। हिंदी वाली ऑर्डर कर दीजिए, इंग्लिश वाली ऑर्डर कर दीजिए, बस पढ़ लीजिए। इस किताब में मैंने क्या लिखा है, मैंने 2008-9 में एक वर्कशॉप अटेंड किया था कि कैसे अपने माइंड की पावर को समझें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, कैसे इसे इस्तेमाल करते हैं, और मैंने इसको इस्तेमाल करना अपनी लाइफ में शुरू किया। जब मैंने इसको अपनी लाइफ में इस्तेमाल करना शुरू किया तो मेरे काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस हुए। मेरे को कई सारी ऐसी अद्भुत चीज़ें मिली जो कि मेरी ज़िंदगी में मिरेकल्स ही थे। मैंने वो सारे एक्सपीरियंसेस इस बुक में लिख दिए। कुछ चीज़ें मैंने दूसरी बुक्स में से पढ़ी, वो इस बुक में लिख दी। मैंने पब्लिक स्पीकिंग, क्योंकि मैंने पब्लिक स्पीकिंग को जिया है, सीखा है, इससे अपना करियर बनाया। मैंने पब्लिक स्पीकिंग सीखा, 2 किताबें मैंने लिख दी, एक पब्लिक स्पीकिंग के बारे में और एक माइंड पावर के बारे में। अब ये दोनों किताबें मार्केट में अवेलेबल है, amazon.com पे अवेलेबल है। 15 days to master the greatest skill of all time, पब्लिक स्पीकिंग, इस किताब का नाम है, सेकंड वाली का। अब दोस्तों, होता क्या है, हर साल कैसे न कैसे करके 5 से 10 हज़ार कॉपीज इन किताबों की बिक रही है पिछले 2-3 सालों से। ये पब्लिक स्पीकिंग वाली तो नहीं है, अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, लेकिन ये दोनों किताबें बिकती रहती है। एम आई राइट? अब अगर हर साल 10,000 लोग भी इन किताबों को खरीद रहे हैं तो आपको पता है कितनी इनकम हो रही है पैसिव। एक किताब पे मुझे 50 से 100 रुपये के आसपास मिलता है, तो 100 रुपीज़ इंटू 10,000 1 लाख 10 लाख रुपीज़, 10 लाख रुपए की पैसिव इनकम। ओके, 10 लाख रुपए की पैसिव इनकम नंबर 1, और उसी के साथ साथ 10,000 लोगों के मन में मेरे प्रति अच्छी भावना। और वो 10,000 लोग अगर किताब खरीद रहे हैं तो वो किसी न किसी के साथ शेयर भी कर रहे होंगे उन किताबों को। यानी 10,000 से ज़्यादा लोग, यानी 15 से 20,000 25,000 लोग मुझे जान रहे हैं। ये सभी लोग 10,000 लोग एक दूसरे के साथ शेयर करते होंगे, एक्सपीरियंस शेयर करते होंगे, अपनी वॉल पे, अपनी स्टोरीज पे कई जगह लगाते होंगे। मतलब 10,000 लोगों ने अगर किताब खरीदी तो कम से कम 50,000 लोगों को पता चला। यानी कि पैसा भी आ रहा है और 50,000 लोग भी जुड़ रहे हैं। ये पावर है किताबों का दोस्तों। ये मेरा फेवरेट तरीका है। अब आप में से कई लोग कहेंगे सर हमें तो लिखना नहीं आता। दोस्तों, सच बताऊं तो मुझे भी बिल्कुल लिखना नहीं आता था। देखिए, लिखने में क्या है, आज से आप प्रैक्टिस करना शुरू करें और लिख दीजिए। गुजराती में लिखिए, हिंदी में लिखिए, अंग्रेजी में लिखिए, उर्दू में लिखिए, कन्नड़ा में लिखिए, आपको जिस लैंग्वेज में लिखनी है लिख दीजिए। अच्छा, अगर आपको लिखना नहीं भी आता तो कोई बात नहीं, गोस्ट राइटर्स, आपको क्या लगता है जितने भी बड़े बड़े लोग हैं वो खुद बैठ के किताबें लिख पाते हैं? नहीं दोस्तों, वो तो अपनी जो भी फीलिंग्स होती है, अपना जो भी नॉलेज होता है, ऑडियो में रिकॉर्ड करके घोस्ट राइटर को दे देते हैं, या अपने शब्दों में लिख के व्हाट्सएप पे घोस्ट राइटर को भेज देते हैं। घोस्ट राइटर उसकी हिसाब से किताब को लिख देता है। तो बुक्स लिखिए। अब आप कहेंगे सर मेरी बुक को खरीदेगा कौन? आप तो इंटरनेशनल स्पीकर हो, आपका यूट्यूब चैनल है, इसके कारण आपकी बुक्स बिक रही है। दोस्तों, मैं कहता हूँ मेरी 10,000 कॉपीज़ बिक रही है, हो सकता है आपकी 100 बिके, लेकिन 100 बुक्स यानी 500 लोग भी आपको जान रहे हैं, और 100 बुक्स इंटू 100 रुपये भी अगर आपके पास आ रहा है तो 10,000 रुपये की पैसिव इनकम जिंदगी भर आती रहेगी, जिंदगी भर आती रहेगी। कैन यू इमेजिन दिस? बस आपको क्या करना है, उस बुक को अलाइव रखना है, उस बुक के बारे में कुछ ना कुछ स्टोरीज वगैरह पे डालते रहें, लोगों को प्रेरित करते रहें, अगर कोई फीडबैक आता है उसे शेयर करते रहें। आई थिंक दैट इज अ ग्रेट पैसिव इनकम स्ट्रीम, राइट? दूसरा मेरा फेवरेट है यूट्यूब। आप सभी का यूट्यूब चैनल बन सकता है, मैं राइट? फ्री में बनता है, किसी भी तरह से नहीं। और आज आपके फोन से भी आप अपने यूट्यूब चैनल को मैनेज करते हैं। दोस्तों, आज
आई एम सो हैप्पी टू टेल यू, यूट्यूब चैनल मुझे हर महीने 10 से 15 लाख रुपए की इनकम देखता है। इज इट अ स्मॉल थिंग? नो, नॉट एट ऑल। यूट्यूब के वीडियो देखने से मुझे 2-3 लाख रुपए मिल जाते हैं। यूट्यूब के वीडियोस के थ्रू मेरे कई सारे लोग मेरे से कनेक्ट होते हैं, वो हमारे फ्यूचर में कोर्सेज खरीदते हैं, उससे हमें पैसा मिल जाता है। कई सारे एंडोर्समेंट्स आ जाते हैं, कई सारे पार्टनर्स हमारे साथ बन जाते हैं। तो मैंने तीसरा लिखा है कोलाबोरेशन। ये यूट्यूब वगैरह के थ्रू कई लोग कोलाबोरेट करते हैं। ऐसे ही हमारे कई ऐसे पार्टनर्स हैं जिनके सेमिनार या जिनके प्रोडक्ट हम अपने प्लेटफॉर्म पे प्रमोट करते हैं और हमें उससे पैसा मिलता है। सो यूट्यूब एंड कोलाबोरेशन दे गो हैंड इन हैंड। आप कोलाबोरेशन यूट्यूब के थ्रू कर सकते हैं कई लोगों से, और कई लोगों के साथ मैं एक कोलाबोरेशन ऐसा करता हूं कि मेरी जितनी भी कम्युनिटी मेंबर्स हैं उनको उस प्रोडक्ट की जरूरत है तो मैं उनसे कोलाबोरेट करके सस्ते में वो प्रोडक्ट मेरी कम्युनिटी को दिलवाता हूं। आई थिंक दीज आर अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वेज। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग वेज। मतलब अभी आप देखिए, आपने एक यूट्यूब वीडियो बनाया, वो वीडियो आपको कब तक इनकम देता रहता है। मैंने एक वीडियो बनाया था 5 मई 2020 को, बेचने की कला सीखें। अब वो वीडियो हर महीने मुझे $300 से $400 की इनकम दे रहा है। कब से? 2020 से। मतलब 5 मई 2020 से, तो मई 2020 से लेके दिसंबर 2020, कितने महीने हो गए दोस्तों? आई थिंक 8 मंथ्स। एंड 2021 का ये जुलाई का महीना, अगस्त का महीना चल रहा है, 8 महीने, 16 महीने से $300 हर महीने आ रहे हैं। कैन यू इमेजिन दिस? कितना डॉलर हो गए? $4,800 की इनकम एक सिंगल वीडियो से। कैन यू इमेजिन दिस? एक सिंगल वीडियो से इतनी इनकम आ सकती है। नाउ इसीलिए, अच्छा, ये हो सकता है वीडियो मुझे अगले 5 साल इनकम दे, हो सकता है अगले 20 साल इनकम दे, क्योंकि आई थिंक सेल्स के ऊपर तो लोग वीडियो देखेंगे ही देखेंगे, और जो वीडियो ज्यादा पॉपुलर होगा उससे ज्यादा लोग देखेंगे। इस वीडियो के ऊपर अराउंड 4 मिलियन के आसपास व्यूज हैं और भी बढ़ते जा रहे हैं। मेरा एक वीडियो अंग्रेजी कैसे सीखें, उस वीडियो ने अभी तक मुझे $4-5 की इनकम दे दी। ना सिर्फ इतना, उस वीडियो में तो मैं एक कोर्स को प्रैक्टिकली बेच रहा हूं, उस कोर्स की हर रोज की 4-5 हजार की इनकम है। यानी कि वो एक सिंगल वीडियो मुझे कम से कम आई थिंक हर महीने 2 लाख 3 लाख रुपए का बिजनेस देता है। तो दोस्तों, सो रहा हूं फिर भी पैसा आ रहा है, क्योंकि YouTube चैनल को मैंने मेंटेन कर लिया। ऐसे ही कोलाबोरेशन है, जैसे कि हमारे कई सारी कंपनीज के साथ कोलाबोरेशन है, उनके वेबिनार हम करते हैं, हम उसका कुछ परसेंटेज लेते हैं, और कई सारी चीज़ें हैं। ऑनलाइन कोर्सेज। अब दोस्तों अंडरस्टैंड कीजिए, आप में से हर एक इंसान के पास कोई ना कोई नॉलेज है। आप गार्डनर हो सकते हैं, आप कुक हो सकते हैं अच्छे, आप साफ सफाई में अच्छे हो सकते हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग में अच्छे हो सकते हैं, बच्चों को पढ़ाने में आप अच्छे हो सकते हैं, आप शेयर मार्केट में अच्छे हो सकते हैं, आप मैनेजमेंट में अच्छे हो सकते हैं, लीडरशिप में अच्छे हो सकते हैं, आप अपने अनुभव शेयर करने में अच्छे हो सकते हैं, आप कहानियां सुनाने में अच्छे हो सकते हैं, कई सारी चीजों में, आप वीडियो गेम खेलने में अच्छे हो सकते हैं। दोस्तों, आप जिस भी चीज में अच्छे हैं, उस चीज की जरूरत किसी न किसी को है मार्केट में। आप क्या कीजिए, ऐसे ही जैसे मैं खड़े होकर ये वीडियो बना रहा हूं, ऐसे एक वीडियो कोर्स बना दीजिए उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप, एंड उस वीडियो को सेल करना शुरू कीजिए। अगर आपको नहीं आता सेल कैसे करना है तो कोई बात नहीं, आप कोर्स बनाइए, यूडेमी जैसे प्लेटफॉर्म पे डाल दीजिए, और वो लोग वहां पे सर्च करते रहेंगे, आपका कोर्स बिकता रहेगा। मैं कहता हूं आपका कोर्स का प्राइस रहा ₹400, और हर महीने 5 लोगों ने भी उसे खरीदा, तो क्या बुरा है? ₹2000 की इनकम हो रही है, लेकिन बनाने में कितना टाइम गया? एक ही बार गया, एक ही बार आपने बनाया, और इनकम की कब हो रही है? जिंदगी भर हो रही है। सो आई थिंक ऑनलाइन कोर्सेज इज अ वेरी गुड वे, एंड इस ऑनलाइन कोर्सेज को इस्तेमाल करके पता है आपको, मैं इतना रिलैक्स्ड हो गया हूं, मैं बता नहीं सकता। यू नो व्हाई? देखिए, पहले क्या होता था, आज से 2 साल 3 साल पहले, 2-3 साल पहले ऐसा होता था कि हमारे पास टाइम मैनेजमेंट ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट आई, मैं जाता था, टाइम मैनेजमेंट डिलीवर करता था। उसके 2 महीने बाद फिर से टाइम मैनेजमेंट ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट आई, मैं जाता था, डिलीवर करता था। उसके बाद मान लीजिए लीडरशिप की ट्रेनिंग आई, सेल्स की आई, मेरे को हर बार सेम ट्रेनिंग बार बार रिपीट करनी होती थी। जब से ऑनलाइन कोर्सेज का जमाना आया, मैंने क्या किया, एक ऑनलाइन कोर्स में वो पूरी ट्रेनिंग रख दी है बना के एक ही बार में। अब मेरा एक ही फोकस है, बेचते रहो उसको। तो मेरे पास आज की डेट में 10 से 12 कोर्सेज हैं, ब्रेक थ्रू पर्सनैलिटी, किक स्टार्ट मिलियनेयर, सेल्स मास्टरी, यूट्यूब मास्टरी, पब्लिक स्पीकिंग, स्पोकन इंग्लिश, ऐसे बहुत सारे, कोच मेंटोरशिप प्रोग्राम, हमारा लर्न एंड अर्न प्रोग्राम, ये सारे रिकॉर्डेड प्रोग्राम्स हैं। आपको पता है, पिछले साल इस ऑनलाइन कोर्सेज के प्रोसेस से हमने 10 करोड़ रुपए का टर्नओवर किया। 10 करोड़ रुपीस, जो कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कंपनीज में जा जाके ट्रेनिंग देने से।
अब दोस्तों आप सबकी फेवरेट रियल एस्टेट, आपको सभी को यकीन है कि रियल एस्टेट से पैसा बन सकता है, इसीलिए आप सब घर खरीदते हैं, फ्लैट खरीदते हैं, दुकानें खरीदते हैं, प्लॉट खरीदते हैं, जैसे ही एक्स्ट्रा पैसा आया ये सब करते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा स्मार्ट गेम खेलिए। कल मैं एक व्यक्ति से बात कर रहा था जिनके पास 1 करोड़ रुपया था, उन्होंने 2 प्लॉट खरीद लिए अपने दोनों बच्चों के लिए। फ्यूचर में बच्चे बड़े होंगे, दोनों के नाम 1-1 प्लॉट हो जाएगा। बड़ी छोटी सोच है, बड़ी संकीर्ण सोच है। मैं चाहता हूं कि अगर मेरे पास आज 2 प्लॉट है ना, तो जब मेरा बेटा बड़ा होगा 20 साल बाद, जब वो 25 साल का हो जाएगा, तब मैं उसको 50 प्लॉट दे पाना चाहिए, या तब मुझे उसको 500 करोड़ रुपए दे पाना चाहिए। और ये 2 प्लॉट से बन सकता है। कैसे? इन प्लॉट्स की जगह आप शॉप्स खरीदिए, इन प्लॉट्स की जगह आप ऐसी प्रॉपर्टी खरीदिए जो कि ओवरनाइट डबल हो सके या जिससे रेंट भी आ सके। तो जब इन्होंने मुझसे शेयर किया कि हमारे पास 2 प्लॉट हैं और हमारे पास पैसा है, मैंने उनको कहा देखिए वो प्लॉट कब आपके मल्टीप्लाई होंगे नहीं होंगे, मैं चाहता हूं कि आप उन्हें बेचें, उनमें से एटलीस्ट 1 प्लॉट आप बेचें और कम से कम कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में 1 या 2 दुकानें खरीद लें एंड उनको रेंट पे दे दें। आपको रेंट भी अच्छा आएगा, दुकानों की कीमत भी तेजी से बढ़ेगी। एंड दे वर लाइक क्या कर सकते हैं दोस्तों, ये एक छोटा सा तरीका है। रियल एस्टेट में जब भी इन्वेस्ट करें दिमाग लगाएं कहां पे ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी के दाम बढ़ सकते हैं, और जैसे ही बढ़ें आप बेचने के लिए भी तैयार रहें। अगर आप रियल एस्टेट में, कई लोग बहुत पैसा पता है कैसे कमाते हैं, जैसे उन्होंने 10 लाख में प्रॉपर्टी खरीद ली, अब उनको बेचनी नहीं, लेकिन फिर भी कोई ग्राहक आ गया कि हाँ, वो हमेशा कह के रखते हैं मुझे बेचनी है ये प्रॉपर्टी। ग्राहक आ गया, वो सीधा बोलते हैं 20 लाख रुपए। मैं अभी थोड़े दिन पहले एक प्रॉपर्टी को देखने के लिए गया, वहां के आसपास के एरिया में 1 करोड़ रुपया एकड़ का भाव था। ओके, लेकिन ये बंदा मांग रहा था 1.5 करोड़ रुपए एकड़। बदले में इसने क्या करवा रखा था, सिर्फ एक अच्छा लॉन लगवा रखा था और एक छोटा सा हट वहां बनवा रखा था, जो कि अच्छा हट था जहां ये कभी कभी आके रहता है। बोलता है मैं तो भैया इसका 1.5 करोड़ रुपया लूंगा। अब इसने किया क्या, इसने सिर्फ लॉन लगाया है, उस जगह का हल्का सा ब्यूटिफिकेशन करवा दिया, 10, 20, 50 पेड़ लगा दिए एंड लॉन लगा दिया, पेड़ लगा दिए, लॉन लगा दिया, और अब इसका काम चल रहा है ना। रियल एस्टेट में बहुत पैसा, हालांकि इसकी प्रॉपर्टी बिक नहीं रही क्योंकि ये भी बेचने की जल्दी में नहीं है, ये तो मुंह फाड़ रहा है। 1.5 करोड़, कोई आ गया तो बढ़िया है, नहीं आया तो ठीक है। दोस्तों रियल एस्टेट वगैरह में भाव तब बढ़ते हैं जब आप प्रॉपर्टी को होल्ड करते हो और अपनी मर्जी से बेचते हो, और जिस दिन प्रॉपर्टी खरीद लो उसी दिन उसको बेचने के लिए लगा दो। उसी दिन बोल दो कि भैया कोई 1.5 करोड़ का ग्राहक है तो मैं लेने को तैयार हूं। और यू नो व्हाट, कभी कभी 1.5 करोड़ का ग्राहक मिल भी जाता है और कभी कभी नहीं मिलता ही है। कोई किसी को आज मिलता है, किसी को 2 साल बाद मिलता है, किसी को 3 साल बाद मिलता है, बट मिलता ही है। मतलब यू कैन अर्न अ लॉट ऑफ मनी यूजिंग रियल एस्टेट। और मैं भी छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में मैंने आज से 10 साल पहले से करना शुरू किया था, आज भगवान की कृपा से अच्छा खासा है। अब आती है दोस्तों शेयर्स एंड स्टॉक्स। बड़ा रिस्की इन्वेस्टमेंट है, लेकिन करना शुरू करें क्योंकि शेयर एंड स्टॉक में आपका पैसा काफ़ी अच्छे से बड़ा हो सकता है, ज़्यादा जल्दी बढ़ सकता है। मैं हमेशा कहता हूं 10 से 15%, 20% अपने पैसे का शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट में लगाएं। इसके ऊपर तो मैं ऑलरेडी इस सीरीज में वीडियो बना चुका हूं, तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे। दोस्तों अगला है रेंटल इनकम। मेरे एक मित्र हैं जिनके पास एक कार है, मर्सिडीज बेंज कार है। यू नो व्हाट, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और बहुत अच्छे तरह से कार चलाते हैं। पता है क्या करते हैं, ये 10-15 ट्रैवल एजेंसीज के साथ टाई अप रखते हैं और इन 10-15 ट्रैवल एजेंसीज को बोलते हैं कि भाई कहीं पे भी मेरी कार रेंट पे जा सके तो जाए जब मैं फ्री हूँ। तो इनको जब जब कभी कहीं जाना होता है तो ये कार ले जाते हैं, लेकिन महीने में 15 से 20 दिन कार खड़ी रहती है। ये उन एजेंसी से टाई अप करते हैं, प्राइवेट नंबर की गाड़ी है। वो एजेंसीज भी जानती है कि किसी शादी वादी में किसी को मर्सिडीज में ही बारात लेके जानी है, वो आराम से एक दिन का 10,000, 15,000, 25,000 रुपए तक किराया देने को तैयार हो जाता है उस कार का। सो रेंटल इनकम आप कार से ले सकते हैं, घर से ले सकते हैं, आपकी दुकानें हो सकती है। ये मेरा एक वन ऑफ द बेस्ट तरीका है। और फिर है इंटरेस्ट इनकम। दोस्तों आपके पास पैसा कभी भी आइडल पड़ा है, इंटरेस्ट इनकम उस पर कमाना शुरू करो, चाहे वो 4% हो, चाहे 6% हो, चाहे FD हो, चाहे कुछ भी हो। एंड दोस्तों आखिरी है अदर इन्वेस्टमेंट्स। अदर इन्वेस्टमेंट्स के बारे में मैंने आपको पहले बताया है, जैसे कि SIP हो गया, या पब्लिक प्रोविडेंट फंड हो गया, या नेशनल पेंशन स्कीम हो गई, या फिर इंश्योरेंस हो गए। इन चीज़ों में भी आप इन्वेस्टमेंट रखें। दोस्तों ये 9 तरीके हैं जिनसे कि पैसिव इनकम आप लोगों के पास आ सकती है, और ये है मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ पैसिव इनकम। ये 9 तो आपको कम से कम बिल्ड करने हैं। इनमें से हो सकता है एक आपके लिए डिफिकल्ट हो या 2 आपके लिए डिफिकल्ट हो, लेकिन 6-7 से तो शुरुआत करिए, छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करिए, पैसिव इनकम बढ़ाइए। सोते सोते पैसा आना चाहिए दोस्तों। अगर सोते सोते पैसा आएगा तो मज़ा आ जाएगा, यू विल बिकम ओवरनाइट रिच। आई एम सो हैप्पी कि आज हर महीने सोते सोते 10 से 20 लाख रुपए तो आ ही जाता है कम से कम, और आई थिंक दिस इज गुड इनफ। अब कई लोग कहेंगे सर 10 से 20 लाख रुपए ये तो कम है। दोस्तों आज जब मैं बात कर रहा हूँ 10 से 20 लाख मेरे लिए आज की डेट में ठीक ठाक अमाउंट है, अच्छा अमाउंट है।
और जब एक लेवल आएगा जब ये 2 करोड़ हो जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स तो कंटिन्यू चल रहे हैं, ये प्रोसेसेस तो बन ही रही है, पोर्टफोलियोज तो बन ही रहे हैं, धीरे धीरे काम चल ही रहा है। ये 2 करोड़ हो जाएगा तो ये 4 करोड़ हो जाएगा। दोस्तों कीप ऑन डूइंग इट। और इसके अलावा भी कई तरीके हो सकते हैं, जैसे कि आपने होटल खोल लिया, रिसोर्ट खोल लिया, रेस्टोरेंट खोल लिया, कई सारी चीज़ें हैं, वो तो फिर धीरे धीरे जैसे जैसे पैसा आता जाएगा बनती जाएगी। दोस्तों पैसा कमाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने पैसे को ग्रो करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नहीं कमाएंगे तो भी ज़िंदगी चल रही है, कमा लेंगे तो ज़िंदगी थोड़ी अच्छी सी हो जाएगी, दुनिया को हेल्प कर पाएंगे, ज़्यादा काम कर पाएंगे। सो लेट्स मेक मनी बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा राइट दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में डाल के बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। नीचे शेयर बटन पे क्लिक करके मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच में ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट टाइम। गॉड ब्लेस यू। बाय।